अपने अपने शक्ति और हम सब कि मनुष्य वो चाहे तो मंत्र के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की जगत जननी की प्राप्ति कर सकता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, मंत्र बहुत छोटा सा है लेकिन भगवान को बस करना है। सूर्य मंडल इतना मतलब सूर्य कितना छोटा दिखता है लेकिन पूरे संसार में प्रकाश करता है। अंकुश इतना छोटा होता है परंतु हाथी को रोशनी कर लेता है। ऐसे ही हे देवताओं, तुम अपनी अपनी शक्ति को पहचानो, हम भी अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचाने। वास्तविक रूप में हम दीनहीन दुखी नहीं है, हम तो आनंद के पात्र हैं, हम तो भगवान की कृपा पात्र हैं। हम दुख सुख सहन करने के लिए आए ही नहीं थे। ये तो हमारी मूर्खता है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी दीनता है, ये हमारी कृपणता है, जिसके कारण हम दीनहीन दुखी बैठे हैं। मरे मरे जी रहे, जी करके भी मर रहे हैं। हम लोग जी क्यों रहे चाहिए बताओ, क्यों जी रहे? इसका अंत क्या है? मृत्यु। हर व्यक्ति क्यों जी रहा है? क्यों उसे मरना है, ना चाहते हुए भी मरना पड़ेगा। तो फिर अपनी अपनी शक्ति को, क्षमता को, पावर को, सामर्थ्य को, अपनी अपनी पावर को, उस परम सत्ता को पहचाने और अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। बोलो दुर्गा मैया की। और फिर सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अपनी अपनी शक्ति को प्रकट करो। सारे देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्ति को प्रकट किया और सारी शक्तियां मिलकर के, सारे देवताओं के स्वरूप की शक्तियां मिलकर के वो ज्योति, एक एक ज्योति, महाज्योति के रूप में और दिव्य प्रकाश हुआ। उससे 18 भुजाओं वाली जगदम्बिका प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। सारे देवताओं की शक्ति एकता में बड़ी शक्ति है। एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यही जब मिल जाती है तो ये मुष्टिका बन जाती है। इसलिए सब जब मिलकर भजन करते हैं, ऐसे तो घर में ठीक है, लेकिन यहाँ मिलकर कर रहे हैं तो उसका जो तप का प्रभाव है वो अधिक होता है। इसीलिए लोग तीर्थ जाते हैं, इसीलिए लोग गंगा सागर जाते हैं, इसीलिए लोग हरिद्वार जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ मिलकर देखेंगे, वही माहौल, वही ऊर्जा, वही और हमें मिल जाता है। तो वहाँ साधना का जो मन है वो अधिक हो जाता है। आप गंगा जी में खड़े होकर के भी आधे घंटे जब कर लो, वहाँ जो साधना की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। तो ऐसे ही भगवान नारायण ने कहा, देवो अपनी शक्ति को प्रकट करो, और वो महापुंज के रूप में देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। सारे देवताओं ने मिलकर जय जयकार किया। भगवान नारायण से की भुजा से भुजा बनी माता दुर्गा की। किसी देवता के से कुछ, किसी देवता से कुछ, जैसे यमराज है तो उससे बाल बना, और भगवान नारायण ने चक्र दिया, शंकर जी ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया, जितने देवता थे, यम ने दंड दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने माला दुर्गा जी को भेंट कर दी, हिमालय ने स्वर्ण, रत्न इत्यादि माता को भेंट रूप में स्वीकार किया। अच्छा, एक बहुत गुण होता था, हम जो है वही वहां है। ये देखो, मतलब देवता दुखी थे, वो शक्ति को, दुर्गा को नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो भीतर बैठी थी और उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे। ये देखो, हमारे भीतर भी सभी प्रकार की शक्तियां समाहित हैं। शास्त्रों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से वो अवश्य ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। और फिर माँ दुर्गा प्रचंड अट्टहास करते हुए देवताओं से बोली कि हे देवो, दुखी ना हो, मैं शीघ्र ही महिषासुर का वध करूंगी और तुम सबको अभय वरदान दूंगी। सारे देवता स्तुति करके चले गए। मां जगदम्बा जब युद्ध करने को उत्सुक हुई, महिषासुर अपने समस्त सेना के साथ में आया, परंतु मां के समक्ष वो कहां टिक सकता था। जगदम्बा परांबा भगवानी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस महिषासुर का वध कर दिया, और देखते ही देखते महिषासुर का जो दिव्य रूप, ज्योति आत्म स्वरूप था, वो मां भगवती में समाहित हो गया। बोले दुर्गा मैया की जय। एवं विस्तुता सुरैर्देवी तत्रैवान्तर्धीयत विस्मयं परमं जगमुर
तो अपनी अपनी शक्ति को पहचानना, मुझे पुकारना और हम तुम सबकी सहायता के लिए प्रकट हो। देखो, हम सबके भीतर सभी प्रकार की सामर्थ्य है। हम सभी सोचते हैं भाई दुख सुख से कोई हमें निवृत्त कर दे, ऐसा कोई है महापुरुष। आप कितने से बड़े तांत्रिक के पास, बाबा के पास चले जाओ, आपको भ्रमित कर देंगे, आपका जीवन भ्रम में डाल देंगे। लेकिन जब कोई सद्गुरु मिलेगा तो आपको ऐसे पथ पर चलाएगा जहां पर आप स्वयं स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, स्वयं का निर्णय ले लेंगे। माने सुख दुख आया है तो उसका किस प्रकार से आप उससे मुक्ति लें, ये सब कुछ आपको स्वयं ज्ञान होगा। ये माने याद दिलाया है। और माता जगदम्बा मणिद्वीप अमृत के सागर में पुनः चली गई। उसके बाद में शुंभ निशुंभ की कथा आती है। ये कथा श्रवण कराएंगे। उसके पश्चात हम आज की कथा फिर अभी 15 मिनट लग जाएगा। फिर माँ के चरणों में वही पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जो 5वीं भक्ति है सहज है। वैसे तो भजन के बहुत प्रकार हैं, लेकिन एक गीत संगीत का भी माध्यम है। उसके माध्यम से हमारा जो मन है वो तृप्त होता है, शांत होता है और भगवान की, माँ की कृपा की अनुभूति होती है। तो स्तुति भी करेंगे, तब तक 8:30 से अधिक की समय हो जाएगा। तो शुंभ निशुंभ की कथा श्रवण करेंगे। देखो, जो माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, जो बचे कुछ राक्षस थे, दैत्य थे, वो पाताल में चले गए। सबसे नीचे लोक जो है उसका नाम पाताल है। पातालपुरी से महिषासुर का वध का बदला लेने के लिए शुंभ तथा निशुंभ नामक दैत्य, जो तीर्थों के गुरु हैं, पुष्कर, वहां जाकर के अन्न जल त्याग करके शुंभ निशुंभ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक वायु का भी त्याग कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर अखंड 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हम सब चाहते हैं, आज हमने एक फूल चढ़ाया, दूसरे के बगीचे का चुरा कर रास्ते का, भगवान हमें दर्शन दे। हमारी कोई 2 रुपए की धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दो, भगवान से कहें दुर्गा माँ कि आप प्रसन्न हो जाए। आरती में डालना है नोट, तो जो सबसे पुरानी सिक्का चले ना वही वाला डालना, वही नोट डालना है जो एकदम फट गई हो, ना डालो। लेकिन दान करो तो उत्तम वस्तु की दान करो, उत्तम वस्तु भगवान को प्रदान करो। भगवान कहते हैं कि उत्तम वस्तु जो अपना सबसे प्रिय समर्पित करता है तो मैं उसकी सबसे प्रिय वस्तु भी उसको देता हूँ। इसलिए भैया, जब भी मौसमी फल आए तो सबसे पहले अपने प्रिय देवता को भोग लगाना। आम का महीना है, आम खा लिया, भगवान को भोग नहीं लगाया। सबसे पहले जामुन आवे तो भगवान को तुलसी दल रख करके भोग लगाओ। तो दियम वस्तु वो विद्धम तो देवे सफल पड़े, तो भगवान ठाकुर जी को लगा। तुम ही निवेदित भोजन करई और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। आपके घर में अशांति चल रही है, रोज मांस मदिरा तो लोग खाते ही खाते, कैसे मनुष्य हो सोचिए। लेकिन लहसुन प्याज भी जो खाते हैं उनके लिए भी, यद्यपि एक साधु थे तो उनसे किसी ने कहा महाराज आप गाजर खाइए, गाजर आंखों की रोशनी आपकी बढ़ जाए। बोले भैया हमारी 80 साल की उम्र हो रही है, हमने अभी तक गाजर नहीं खाई। साधु समाज में गाजर भी नहीं खाई जाती, काटना नहीं बोला जाता, अमनिया बोला जाता है, नमक नहीं बोला जाता, राम रस बोला जाता है। भैया शब्दों का ही बड़ा प्रभाव है। किसी से दीजिए क्या आप हमें गिलास जल पिलाएंगे, और आप किसी से बोले पानी ले आया, बात दोनों एक ही है, लेकिन आपके भाव, आपके शब्द कहाँ तक पहुँचाते हैं। इसलिए भगवान से जगदम्बा को प्रसन्न करना है तो जो वस्तु भी आप ग्रहण करो सबसे पहले ठाकुर जी को खिलाओ, अपने घर में प्रतिष्ठित देवी देवताओं को खिलाओ, फिर उसका स्वयं भोग करो। गहना बनवाओ, वस्त्र नया ले आओ, सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाओ, तो वो क्या बनेगा? प्रसाद बनेगा। और उस प्रसाद से अशांति जो आपके घर की है निश्चित ही दूर होगी, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। कितने लोग हैं भैया जो अपने घर में तुलसी दल का भोग लगाते हैं ठाकुर जी को पहले,
कथा तो बहुत कम है। सबसे पहले तो वही कुछ लोग संकोच में भी, लेकिन जो नहीं लगाते हैं कल से भाई लगाना शुरू करो। इसलिए कि बिना तुलसी के नारायण को ग्रहण ही नहीं करते हो, तुलसी के बिना। और जो कुछ भी आप भगवान को दिए बिना, दुर्गा को दिए बिना खा रहे हैं, तो आप समझना कि चाहे आप लाख उपाय कर लो घर में शांति रहेगी, लेकिन कल से देखो गृहस्थ में हो तो थोड़ा सा नियम करना पड़ेगा। जो अवधूत वृत्ति में हो गया है ऋषभ देव के समान, तो उसकी तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई नियम है नहीं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, तो ना उसके लिए कोई विधि है ना निषेध है, उसके लिए कुछ ही नहीं करना होता, उसकी बात नहीं। लेकिन अगर आप गृहस्थ में हैं, संसार में कुछ मन है आपका, तो अब विधि विधान तो थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी विधि विधान से वस्त्र पहन रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, अपना सामान रख रहे हो, इसमें आपको विधि की जरूरत पड़ रही है। विधि में अगर एक पेपर में कोई एक नंबर अगर गलत हो जाता है तो किसी और के खाते में पैसा चला जाता है। तो देवी देवताओं के लिए भी थोड़ा स्थान आवश्यक है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को कभी मिलकर हफ्ते में रविवार के दिन आरती करी। अब आप कहेंगे कोई आता नहीं है समय पर, क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि आपने बचपन से वो संस्कार दिए ही नहीं है। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती है। पहले क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल से ना तो उन्हें संस्कार दिया, ना शिक्षा दी, कुछ दिया ही नहीं। कोई तपस्या गृहस्थ में जो है कभी कभी थोड़ा मौन रह लो, कोई बोल नहीं, ये भी तपस्या हो जाएगी। कभी कभी किसी के मन की बात कर दो, ये भी तपस्या हो जाएगी, प्रसन्नता का, खुशी का। कभी कभी थोड़ा सा संतोष कर लो, ये यही सब सूत्र है भैया घर के शांति के और अच्छा माहौल बनाने के, शांति के। कभी कभी बैठ कर चलो हम लोग गीता का पाठ कर ले, राम कथा में देखो वो थोड़ा सा चलो कागभूषणी रामायण भी पढ़ ले, 10 मिनट से भगवान के नाम का कीर्तन बैठ कर कर ले। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और इसी से शांति आती है, इसी से शांति। तो अपने घर में अभी तक बना नहीं हो, परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हो गई हैं, तो आरती करते समय भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे घर में ऐसी जरूरत भगवान से। देखो शुंभ ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की और फिर जब अमरता का वरदान कि हमें कोई स्त्री ही मार सकती है, इस तरह का वरदान लेकर के धूम्र लोचन, रक्त बीज और इत्यादि दैत्य इनके सहायक हुए। कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति के पास में गए देवता कि गुरुदेव कुछ कल्याण करिए, हम सभी बड़ी आपदा में हैं, विपत्ति में हैं। तो कहा विपत्ति में हो तो दुर्गा जी ने क्या कहा था? विपदा सन्तु नासस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। सुख के माथे सिर परे जो दे नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल राम रटाए। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब बोले जगदम्बा मैया की जय। वही बात श्री रामचरितमानस में लिखी है, वही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में, तथा वही बात श्रीमद् देवी भागवत में लिखी है। आपदं नाश्लिष्यामि संस्मृता वा सदैव
श्रद्धा भक्ति के साथ में सदैव स्मरण करे। यदा यदा देवेशा आपदो देव संभवा। देव गुरु बृहस्पति ने कहा कि अगर आप सुख आया तुम आपको भूल गए और दुख आया तो खुद याद कर गए। तो अगर आप पग पग पर श्वास श्वास पर जगदम्बा को पुकारते तो क्लेश कष्ट आता ही नहीं। और यही विपदा संत न सत्सत तत्र तत्र जगत। कुंती माता ने भी यही कहा कि हे परमात्मा, अगर ये सांसारिक सुख आने से आप बता रहे तो मुझे ये सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सुख का अंत है। इसलिए हे प्रभु, मुझे केवल आपका सुमिरन रूपी सुख चाहिए। और यही हनुमान जी ने भी कहा था। जब हनुमान जी डॉक्टर सीता जी का पता लगा करके आए थे तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, हमारी जानकी कैसी है, सीता कैसी है, वो तो बड़ी दुख में होगी। लेकिन हनुमान जी ने कहा वो बहुत सुख में है। कैसे? हे प्रभु, जो आपका सुमिरन ना करे दुखी वो व्यक्ति है, उसके जीवन में दुख है। वो तो आपका निरंतर ध्यान भजन करे। उसके पश्चात देव गुरु बृहस्पति ने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवाण मंत्र को प्रदान किया और देवों ने मिलकर के हिमालय पर इस मंत्र का जप किया। वहां पर माता दुर्गा कौशिकी नाम से प्रकट हुई। बोले कौशिकी मैया की। इतनी सुंदर थी माता, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत कि जिनके स्वरूप का वर्णन सारद, शेष, महेश, गणेश, दिनेश सारे देवी देवता मिलकर के भी नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत स्वरूप। देखो दैत्य कहाँ मोहित होते हैं? सांसारिक सुंदरता में। अब वो लोग दैत्य ही हैं जो केवल और केवल सांसारिक सुंदरता को ही ढूंढ रहे हैं। जब अमृत बांट रहे थे भगवान मनमोहन मोहिनी बनकर, तो कहाँ वो आकृष्ट हुए? मोहिनी में ही तो। इसलिए भगवान को नारी रूप धारण करना पड़ा। और आज जगदम्बा दैत्य को मोहित करने के लिए परम सुंदरी बन गई। यह जीव ही अगर वो दैत्य रूप में प्राप्त हो जाता है, स्वरूप में बन जाता है, जो केवल सांसारिक सुख चाहता है, वो निश्चित ही दैत्य है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो देव पुरुष है, जो भगवान के भक्त हैं, उनका लक्षण है कि उनके भीतर दया होगा, क्षमा होगा, प्रेम होगा, अकारण क्रोध नहीं करते। लेकिन जो दैत्य होंगे उनका स्वभाव, जो पहले दैत्य रह चुके हैं, पापी हैं, वो इस संसार में उनकी कैसे पहचान हो? वो बात बात पे क्रोध करेंगे। वो कौन है? वो किसी कोई पापी आपके घर में जन्म ले चुका, ऐसा स्वभाव वाला व्यक्ति जो बिना कारण क्रोध करे, बिना सोचे ही बोल दे, लड़ाई करे, वो कौन है? वो पापी है, वो दैत्य है। अब ये जब शुंभ और निशुंभ के इस दैत्य के सेवक का अनुचर का नाम है सुग्रीव। सुग्रीव ने जाकर के बताया, आज हमने हिमालय पर एक परम सुंदरी स्त्री को देखा है। आपके पास इंद्र का सिंहासन है, त्रैलोक्य का साम्राज्य है, तो वो त्रिभुवन सुंदरी, जो त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोकों में जो सुंदर है, वो नारी भी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। जाकर के बताया तो कहा एक सेवक को भेज करके जाओ, कह दो कि पाणी ग्रहण विवाह करने का पत्र भेजा है शुंभ ने। अब लेकर के एक दैत्य आया चरबन के। माता दुर्गा ने हुंकार मात्र भरी, वो दैत्य वही जलकर भस्म हो गया। एक दैत्य पुनः आया, दूर से देखकर कहा कि वो अनुचर तो भस्म हो चुका है। माता मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, अर्ध नेत्र खुले हैं, उनके बाल धुले हुए हैं, बूंदों की धीरे धीरे धारा टपक रही है, उनके बालों से अद्भुत सौंदर्य है। माता बोले दुर्गा मैया की जय। माँ ने कहा अगर तुम्हारे स्वामी शुंभ निशुंभ को मुझसे विवाह करना है तो जाकर कहो मैं युद्ध की चुनौती देती हूँ। अगर वो मुझसे युद्ध में जीत जाते हैं तो अवश्य ही मेरा वर्ण करके ले चले। निशुंभ आया युद्ध करने के लिए और निशुंभ मारा जाता है। फिर शुंभ आता है, शुंभ नाना प्रकार के दैत्यों को लेकर के रक्त बीज नामक दैत्य आया। जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। रक्त बीज ऐसा है, ब्रह्मा जी से ऐसा वर प्राप्त कर रखा है
प्रकट हुई, काली रूप में प्रकट हुई। सिंह ने सिंहनाद किया, माता ने हुंकार भरी और उसके पश्चात मां जगदम्बिका काली रूप में प्रकट हुई। और काली रूप में जब प्रकट हुई तो मां धड़ को काटती रही, बार बार रक्त बीज आता रहा। और फिर मां ने अपने ही रूप से चामुंडा को, चंडिका को प्रकट किया और काली मां मुंडों का संहार करती रही और जगदम्बा चामुंडा मैया रक्त का पान करती गई। और एक बार ऐसा हुआ कि जब मुंह में रक्त बीज का रक्त गिरने वाला था, उससे पहले दैत्य को ही मां निगल गई। इस तरह से रक्त बीज नामक दैत्य का संहार किया। उसके बाद शुंभ का मां ने वध किया, सारे देवताओं को राज्य दिया, देवताओं ने स्तुति की। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा में लिखा है, शृण्वन्ति च सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति, अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनाश्च धनं बहु, रोगी च प्रमुच्यते रोगात्, सर्वान् कामान् वाप्नुयात्, सद्गुणो न भयं तस्य, इदं चरितं शुभम्। इस महिषासुर के वध की चंड, मुंड तथा रक्त बीज, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के वध की कथा को जो भक्त श्रवण करते हैं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ, तो उनको क्या प्राप्त होता है? अपुत्रो लभते पुत्रा, जिसे पुत्र नहीं हुआ उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धन, जो निर्धन है उन्हें धन की प्राप्ति होती है। तथा रोगी चा मुच्यते सर्वान, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है तथा कामनाओं की पूर्ति तथा शत्रु का भय समाप्त होता है। और जो इसे श्रवण करता है उसका जगदम्बा के चरण कमल में प्रेम भी हो जाता है। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। देखो माँ जिस पर प्रसन्न हो जाए उसको क्या नहीं मिलता, और जो कुछ मिला है उसके लिए पूजा के समय कभी धन्यवाद देना। एक आदमी आपको हर महीने तनख्वाह दे रहा है, ठीक है, आप अपने मालिक की निंदा करिए, अरे क्या बताएं कुछ देते ही नहीं है, बताओ मालिक प्रसन्न होगा? सांसारिक मालिक प्रसन्न होगा? आप निंदा करेंगे? सोचिए वो भगवती, वो जगदम्बा पराम्बा नारायणी ने आपको क्या नहीं दिया, जो नहीं दिया उसी के लिए आप दुखी है, और जो दिया है उसके लिए कभी शुक्रिया नहीं, कभी धन्यवाद नहीं। अरे कभी चरणों में प्रणाम करके गदगद नेत्रों से ये भी बोलो कि हे प्रभु, हे भगवान, हे नारायणी, हे जगत जननी, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। कदापि मैं जिसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा बरस रही है। यद्यपि मैं तो भोजन प्राप्ति के योग्य भी नहीं हूँ, मैं कौन सा पुरुषार्थी हूँ, क्या कर रहा हूँ ऐसा, ये सब कुछ आपकी कृपा से ही तो सुलभ हो पाया है। ये भाव हमारे मन में कभी तो जगे, तभी तो वो मालिक प्रसन्न होगा, तभी तो हमारी लक्ष्मी, तभी तो हमारी नारायणी, तभी तो भुवनेश्वरी, तभी तो त्रिपुर सुंदरी, तभी तो बगलामुखी, तभी तो धूमावती, तभी तो चंडिका काली दुर्गा हमारे ऊपर प्रसन्न होगी। कभी तो धन्यवाद दो, कभी तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग कहते हैं ना, कोई कुछ देता है बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। कभी पूछा मैं ये भी कहना, इससे क्या होगा? निश्चित ही भगवान प्रसन्न होंगे। फिर आपकी प्रार्थना, क्योंकि निष्काम और सकाम दो प्रकार के भक्त हैं, निष्काम को भी भगवान मिलते हैं और सकाम को भी मिलते हैं, दोनों को मिलते हैं। लेकिन निष्काम भगवान से भगवान को मांग लेता है, और सकाम इस नश्वर शरीर, नश्वर धन संपदा को मांग लेता है। दोनों की अनुभूति में थोड़ा सा फर्क होता है, भक्त दोनों ही है। अर्थात, जिज्ञासु और ज्ञान, ये चार प्रकार के भगवान के भक्त हैं।
की ही महिमा है। लेकिन जो निष्काम है, ज्ञानी है, वही भगवत कृपा पाने के योग्य है। बाकी तो सांसारिक वस्तु तो मिलती रहती बिना मांगे। आप कहो कल से भगवान हे दुर्गे माता हमें कल से भोजन ना मिले, दुर्गा माँ इतनी कठोर नहीं है कि आपको भोजन नहीं देंगी, देंगी, वो सब कुछ देगी। आप उनसे कहो ना, क्यों? क्योंकि माँ भगवती भगवान तो हमारे हृदय में है, और जो इतना नजदीक हो उससे बार बार कहना। तो बस इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा समझे, जाने और जितना हो सके धारण करें। ये कहाँ ज्ञान मिलेगा? ज्ञानियों को तो है ही, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये सोपान है, सीढ़ी है ईश्वर तक पहुंचने। कभी कभी घर में ऐसा होता है, छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। भगवान की कथा में जरूर जाना चाहिए, दुर्गा की कथा जरूर सुनना चाहिए। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन था। पत्नी रोज कहती पति से कि कभी कथा में चले जाओ, कथा हो रही है, कम से कम 2 अक्षर पढ़ेंगे, 2 शब्द पढ़ेंगे, कुछ तो बस घर में खाते हो सोते हो, कभी तो जाओ। लेकिन पति ऐसा निठल्ला, ऐसा निकम्मा कि दुनिया में बात नहीं करने के लिए उसके पास समय रहता, लेकिन कभी कथा सुनता ही। पति ने हाथ जोड़कर विनती करके बड़े प्रेम से कहा कि भाई चरण दबा के कहीं के लड़ते लड़ते थक गए हैं, एक बार ऐसे कहें। एक दिन रात में चरण दबाने लगी, बोले कि देखो एक बात मान लो, कल कथा सुनाओ। तो कहा ठीक है, जब इतनी सेवा कर रही हो तो भाई कभी कभी चलो पत्नी की मान लेनी चाहिए, जाता हूँ। कथा में गया, उसको कथा से तो कोई मतलब नहीं था, बस गया और खंभे के सामने टेक लगाकर बैठ गया और जाते ही नींद जुड़ाई, जुड़ी, उसको निद्रा थी आ गई, उसी में वो हो गया, अपना सो गया। कथा पूरी हो गई। जब आया था तो किसी ने कहा आइए बैठिए, आकर के बैठ गया, सो गया। 2 मंत्र उसने पकड़ लिया, आइए बैठिए, और फिर कथा पूरी हो गई। फिर जगह सब तो चले गए थे आरती प्रसाद लेकर, वो ऐसी घोर निद्रा। तो जो दरी उठाने वाला था चद्दर, उसने कहा है उठो, उठिए जाइए, कथा हो गई। हाँ हो गई कथा। अच्छा, बड़ा आनंद आया कथा, बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया कथा। सुना नहीं है को अच्छा, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा, बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया, बहुत मधुर कथा। अब घर गया, पत्नी ने कहा क्या सुना था? तो बोला आइए बैठिए जाइए। पत्नी ने भी जान लिया कि बहुत बड़ी कथा सुनकर आया है, समझ गई वो। तो सत्संग में जाती थी, कुछ सुना नहीं, सुनकर चले आए। क्या जपो? मंत्र तो बता दिया था, यही जपे, उठिए आइए बैठिए जाइए। पत्नी बोली यही जपो तुम, यही जपो, आज कथा में आप पहले दिन तो यही जपो तुम। वो क्या जपता, क्या कहता? आइए, फिर थोड़ी देर रुकता, फिर कहता बैठिए, फिर कहता जाइए, यही 3 शब्द कहता। पत्नी ने कहा बहुत बढ़िया मंत्र सीख कर के आए। एक चोर आया, अब अपने घर में बैठकर यही जप रहा था, उसने जैसे तैसे चोर ने प्रवेश किया। तो उसने क्या कहा उस समय, आइए, उसको पता नहीं है कुछ, अब वो घर में आ गया है चोर। तो चोर ने सोचा कि इसने जान लिया कि हम चोर हैं, इसीलिए कह रहा है। अब वो कुछ नहीं जान रहा है, तो कह रहा आइए। अब तो वो खड़ा कह रहा बैठिए। उसने सोचा कि हमसे माल मांग रहे, जो सामान लेके आए चोरी करके, इनके घर में चोरी करने आया था, और ये कह रहे हैं कि बैठिए, मतलब आधा बंटवारा करो। तो वो कह रहा ले लो भैया, आधा ले लो, लेकिन छोड़ दो जान। आधा धन रख दिया। अब उसको कुछ पता नहीं है, वो तो अर्ध निद्रा में, आइए बैठिए जाइए, कह रहा जाइए। आधा धन रख करके वो चला गया। सुबह जब निद्रा से वो अर्ध निद्रा से जगा तो उसने देखा हमारे पास तो विपुल संपदा रखी है, कहाँ से आ गई? पत्नी ने कहा देखा कल का मंत्र कितना काम किया। अरे तुम यही मंत्र जप रहे हो, आइए बैठिए जाइए। तो आपको भगवान ने कितनी विपुल संपदा दी थी। अरे उस नारायण को भज लो, लक्ष्मी नारायण को भज लो, तो आज तुम्हें ये सांसारिक लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, ये सांसारिक लक्ष्मी मिली है। लेकिन अगर तुम कल की कथा में
जाओगे, वो मंत्र सुनोगे जो कथा में बोला जाता है, तो तुम्हें तो लक्ष्मी नारायण मिलते हैं। तो कथा में जाओ तो कुछ ना कुछ भगवान देगा, भगवान पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, भक्ति हो, कुछ ना कुछ मिलता है। तो माँ भगवती की परम पावनी कथा में, कल की कथा में देखो भाई, आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन, 3 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन शेष रह गए हैं। तो इन 4 दिन की कथा में आप सभी समय से कथा सुन पाए। और कल की कथा में माँ भगवती के जन्म की भी कथा है। तो अति सुंदर कथाएं आप सभी समय पर आए और समय पर श्रवण करें, जिससे समय पर भगवान दुर्गा माँ आपको समय पर सब चीज प्रदान करें। दुर्गा मैया की जय। बड़ी सुंदर कथा चल रही है और आपकी कथा में एक और विशेष चीज रहती है कि चाहे देवी कथा सुनो, चाहे शिव जी की कथा सुनो, चाहे भागवत सुनो, आपका चूंकि सब पर अधिकार है, तो हम लोग को सबका टेक्स्ट जो है उस कथा में मिल जाता है। हम लोग को देखिए आज गीता के भी सूत्र जो है वो 18